चलिए समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रक्षेपास्त्र होता क्या है? मिसाइल। मिसाइल का हिंदी होता है प्रक्षेपास्त्र। कभी प्रक्षेपास्त्र कह देगा तब नहीं बूझिएगा, कभी मिसाइल बूझ देगा तब नहीं बूझिएगा। मिसाइल का मतलब केवल और केवल वो हथियार को ले जाने का माध्यम है। जैसे अभी आपको एग्जांपल बताए कि ट्रेन जा रही है, उसमें आदमी है, या फिर देश का खजाना जा रहा है, या फिर उसमें गिट्टी बालू पत्थर क्या जा रहा है, या फिर उसमें गाड़ी उड़ी जा रहा है, बाइक कहीं जा रहा है, तो ये आपको पता नहीं है। मिसाइल भी वही काम करता है। मिसाइल क्या लेके जाएगा ये आप पर निर्भर करता है। मिसाइल का ही हिंदी क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र। प्रक्षेपास्त्र मतलब फेंक करके चलाने वाला अस्त्र हुआ प्रक्षेपास्त्र, उसी का नाम है, इंग्लिश में मिसाइल बोलते हैं। मिसाइल घातक नहीं होता है, घातक होता है इसके अंदर रखा हुआ सामान। क्या रखा हुआ है नहीं रखा हुआ उस पर निर्भर करता है कि ये मिसाइल आखिर कितना खतरनाक होगा, कितना प्रभाव करेगा। दूसरा, आप लोग अक्सर नाम सुनते हैं कभी पनडुब्बी, कभी नाम सुनते हैं सबमरीन। सोचते हैं सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक घर जैसा होता है। ये आपके समुद्र में मान लीजिए कोई दुश्मन है चीन वाला, उस पर हमको गश्त करना है कि ये क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है। आप बगल में जाके ताकने लगेगा तो नहीं बुझेगा हो कहाँ बगल में खड़ा है। अब आप क्या करिएगा, आप उसी के तट के सटे हुए आप इस पनडुब्बी में घुस करके चले गए। महीनों भर 6 महीने तक आराम से वहाँ पर रह सकते हैं इस पनडुब्बी में। हाँ, पानी के अंदर उस तरह का व्यवस्था रहता है उस पनडुब्बी में। और अब नया टेक्नोलॉजी ऐसा विकसित हो गया है कि उसमें आदमी तो रहबे करेगा, ज़रूरत पड़ गया नए, अब चीन पर बम गिराना है, सिस्टम सब कुछ सेट है, वहीं से गिरा सकते हैं। तो पनडुब्बी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो गया। तो मिसाइल का माने समझ लीजिए प्रक्षेपास्त्र, बम को, सामान को, मटेरियल को ले जाने का माध्यम होता है। पनडुब्बी सबमरीन, इसका मतलब है कि महीनों 6 महीने तक आराम से वो रह सकते हैं। आप 2 महीने 4 महीने आराम से रह सकते हैं। अब देखिए, एक संगठन है DRDO, इसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कौन किया था? अध्यक्ष कौन थे इसके? APJ अब्दुल कलाम। लेकिन ये नहीं पूछता है, आपके एग्जाम में सबसे बेसी जो पूछने वाला सवाल है, पूछेगा बताइए DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसी तरह से वो CSIR, अभी तुरंत देखें, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। इसकी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इस CSIR का भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आगे समझे, DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। दोनों का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। अब DRDO की स्थापना किया गया था भारत के रक्षा के मामले में अनुसंधान करने के लिए, उसमें विकास करने के लिए। इसी के तहत एक प्रोग्राम आया, कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कार्यक्रम जो स्वीकृत किया गया सरकार के द्वारा। आखिर आप कोई भी चीज़ करिए किसी सरकार के अंदर में रह करके, आप कोनो भी काम करिएगा अपने पिता के अंदर में न रह करके, तो इसको स्वीकृति जो मिला था 1983 में मिला था। किसको? IGMDP को। अर्थात इसमें क्या है? मिसाइल का निर्माण करना। इसके तहत टोटल 5 गो मिसाइल का निर्माण किया गया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। अब आप इसको ट्रिक पर भी याद रख सकते हैं। पटना, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। इस पटना पर जोड़ सकते हैं। P से आपका हो जाएगा पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग, और A से आकाश। अब ये पूछता आपके एग्जाम में, बताइए कौन सा मिसाइल कहाँ से कहाँ मारेंगे? तो याद रखिए, यहाँ पर पृथ्वी और अग्नि ये दोनों है जमीन से सतह में मार करने वाला। कौन सा है ये? पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार। पृथ्वी ना रहेगा, पृथ्वी पर रहते पृथ्वी पर न रहिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाला। अब देखिए, पृथ्वी के अंदर आपको बताए होंगे सियाल सीमा नीफे में जो भीतर का भाग एकदम पिघला हुआ है, गर्म है। तो पृथ्वी के अंदर में क्या है? अग्नि है। तो पृथ्वी जब सतह से सतह पर रहता है तो अग्नि भी तो सतह से सतह में न रहेगा। पृथ्वी सतह से सतह, अग्नि भी सतह से सतह। अब है त्रिशूल। त्रिशूल कहाँ से कहाँ? सतह से हवा में।
अब त्रिशूल फेंकिएगा, हम ट्रिक बना रहे हैं, त्रिशूल फेंकिएगा तो सतह से हवा में ना फेंके, त्रिशूल जो आप फेंके सतह से हवा में फेंके, तो त्रिशूल जो है सतह से हवा में। अब है आकाश, अब आप आकाश को देखिए कैसे, नीचे से ऊपर देखते हैं आकाश, तो सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला शस्त्र कौन सा है? आकाश। नाग क्या है? तो नाग जो है वो टैंक रोधी है, एंटी टैंक मिसाइल आप बोलते हैं, नाग को क्या बोलते हैं? एंटी टैंक मिसाइल। टैंक देखेंगे बॉर्डर मूवी में। अब टैंक रोधी है, एंटी टैंक मिसाइल है, कौन सा? नाग। याद हो गया सब? याद रहना चाहिए। कहेंगे सतह से सतह पर कौन सा? पृथ्वी। सतह से सतह पर कौन सा? कहेंगे सतह से हवा में आकाश, त्रिशूल आकाश। सतह से आकाश में, सतह से हवा में त्रिशूल आकाश। सतह से सतह में पृथ्वी अग्नि, आप कहेंगे सतह से हवा में तो त्रिशूल आकाश। कहेंगे टैंक आ रहा है, टैंक को रोको, एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग। ये सभी बैलिस्टिक मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है? जो कि मतलब बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज समझ लीजिए 5000 से 10,000 किलोमीटर तक जाता है, और ये सबसे पहले जाएगा कहाँ? अंतरिक्ष में, और तब उसके बाद आगे बढ़ता है। अब सोच लीजिए अंतरिक्ष में हवा नहीं है, तो देखिए दो तरह का इंजन होता है, एक जेट इंजन होता है, एक रॉकेट इंजन होता है। जेट इंजन, रॉकेट इंजन। जेट इंजन आपके वायुमंडल में ही रहेगा, और ये वायुमंडल के ही ऑक्सीजन को ग्रहण करके अपना काम चलाते रहता है। लेकिन रॉकेट इंजन जो जाएगा एकदम अंतरिक्ष को पार करते हुए घुस जाएगा बिना हवा में। बताइए वहाँ ऑक्सीजन है नहीं तो ईंधन कैसे चलेगा? एक अपवाद में एक पदार्थ है जर्कोनियम। क्या नाम है? जर्कोनियम। हाँ, बिना हवा के भी, बिना ऑक्सीजन में जलेगा। लेकिन जेट इंजन जो है वो हवा में रहता है, तो हवा का ऑक्सीजन ले लिया। रॉकेट इंजन, इसको हवा नहीं मिलेगा तो जलेगा कैसे? अपना टैंक ले करके जाता है, ऑक्सीजन का टैंक अपना ले करके जाएगा साथ में, तब वो काम करेगा। तो ये सब बात समझ गए। अब देखिए वो भारत का जो है एक युद्धक टैंक है, टैंक कहिए उसको, क्या नाम है? अर्जुन। अब आपको ही पता होगा महाभारत में अर्जुन क्या क्या किया था, तो इसको आग में खड़ा कर दिया था, इन चारों भाई नुकायल था। ट्रिक बना रहे हैं। तो अभी कभी युद्ध होगा तो टैंक के रूप में अर्जुन को जाके खड़ा कर देंगे, सब चीज़ रोक लेगा, नहीं रोक लेगा। अब देखिए क्रूज मिसाइल आया। क्रूज मिसाइल को हम लोग कहते हैं ट्री मिसाइल। इसी में होता है जेट इंजन का इस्तेमाल। ये वायुमंडल के साथ चलने वाला, ये पेड़ की ऊंचाई तक भी जा सकता है। ब्रह्मोस वो एक क्रूज मिसाइल है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर के अंदर ही रहने वाला है। जैसे मान लीजिए किसी को टैक्टिकली किसी को प्रभावित करना है, तो आप वहाँ पर किसका प्रयोग कर देंगे? क्रूज मिसाइल का। समझ गए? कम प्रभावित करना है, मतलब कि उसको कम समय में तबाही मचा देना है, तो वहाँ पर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करें। इसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, रडार नहीं पकड़ता, जितना ऊंचा रहेगा उसको पकड़ता है, नीचे नीचे है तो उसको पता नहीं चलता है। समझ रहे हैं? तो क्रूज समझ गए, क्रूज में जेट इंजन का इस्तेमाल होगा। ये जो है कम ही दूरी 1000 किलोमीटर से अंदर ही रहने वाला ये है। अब है कि सबसोनिक क्या होता है? मैक संख्या पढ़े होंगे, हवा की गति। मैक से यदि कम है तो आप उसको कहते हैं सबसोनिक। मैक, 1 मैक से कम है तो आप कहते हैं इसको सबसोनिक। 1 मैक से ज़्यादा है आप कहते हैं सुपरसोनिक। अब 5 गुना ज़्यादा है तब कहते हैं आप हाइपरसोनिक। तो निर्भय पूछेगा, निर्भय कैसा मिसाइल है? तो बैलिस्टिक नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था ये बैलिस्टिक मिसाइल सब दिखावे के लिए। लड़ाई झगड़ा जब भी होता है पड़ोसी से होता है, बगले वाला से होता है, इन्हीं के दूर वाला से होता है क्या? रिश्तेदार जो लोग हैं उन लोग दूर में है तो नहीं झगड़ा हो रहा है, मान लो बगले में गोतिया की तरफ बस जाए तब क्या होगा? शुरू हो जाएगा। तब पड़ोसिया से बेसी होता है, इसलिए क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये वही है क्रूज मिसाइल। सबसोनिक मैंने बुझिएगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो ये निर्भय जो है ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक। अब है आप टैंक तो समझ गए, युद्धक टैंक। अर्जुन क्या है? युद्धक टैंक। लेकिन अब देखिए मानव रहित टैंक, उसमें मानव नहीं बैठेगा। टैंक भेज देंगे, मानव नहीं रहेगा, मंत्रे से कम चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मंत्रा। मानव रहित टैंक का नाम क्या है? मंत्रा। अब आकाश में आप लोग कभी मूवी देखे होंगे जिसमें हवा से हवा में लड़ाई कर रहा है, तो हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र। हवा से हवा में मिसाइल, हवा से हवा में, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल का नाम क्या है? अस्त्र। ऊपर का बात समझ गए? नहीं समझे? युद्धक टैंक बताए। अर्जुन कैसा टैंक है? युद्धक टैंक, टैंक युद्ध करने वाला टैंक। मानव रहित टैंक का नाम बताइए? मंत्रा। मानव रहित टैंक, हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र।
आप कहेगा निर्भय कैसा मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। कहेगा सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, कहेंगे सबसोनिक। आगे देखिए, मानव रहित लड़ाकू यान, हमारे भारत जो है DRDO इसको इसी चीज़ के लिए रखवे किया गया है। ये जो है तरह तरह का लड़ाकू यान बनाएगा। तो मानव रहित लड़ाकू यान बनाया, कौन सा? रुस्तम 2। कहेगा रुस्तम 2 कैसा है? तो मानव रहित लड़ाकू यान है। इसमें मतलब आदमी बैठ के चला नहीं, निशांत लक्ष्य, ये भी क्या है? मानव रहित लड़ाकू यान है। लड़ाकू यान कौन कौन सा हो गया? एगो आप देख रहे हैं, रुस्तम 2 लक्ष्य निशांत, रुस्तम 2 लक्ष्य निशांत, या फिर निशांत लक्ष्य कहिए, रुस्तम 2 निशांत लक्ष्य। ये जो है क्या है? मानव रहित लड़ाकू यान है। कौन कौन सा? रुस्तम 2 निशांत लक्ष्य तो हो गया। अब देखिए, भारत का पहला स्वनिर्मित यानी अपने द्वारा बनाया हुआ जेट लड़ाकू विमान, सबसे हल्का, क्या नाम है? तेजस। भारत का पहला स्वनिर्मित, ये भी अपने DRDO बनाया है, DRDO बनाया, अपने बनाया है। तो पहला स्वनिर्मित सबसे हल्का लड़ाकू जेट विमान का नाम क्या है? तेजस। अब तेजस को DRDO ने बनाया है। DRDO कह दिया कि देखिए हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप बनाइए, इसको बना दिया। ये भी इसी तरह का काम करता है, टेंडर दे देगा हाल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ये बनाया तेजस, जो कि भारत का मतलब पूर्णतः आप कह सकते हैं, ये पूर्णतः जो है ये स्वदेश में निर्मित हुआ है। हालांकि कई सारा पार्ट जो है दूसरे दूसरे का ले लिए हम लोग, लेकिन है ये अपने से बनाया हुआ है। कौन बनाया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया। यही जो है HT2 भी एगो विमान बनाया हुआ है। HT2 कहें, तेजस कहें, तेजस HT2 याद रखिएगा। इस दोनों को बनाया कौन है? HAL, अभी तुरंत नहीं बताया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है। आगे देखिए, पनडुब्बी। पनडुब्बी तो पहले बुझ गए कौन सा काम करता है। अब है कि अपने देश में निर्मित पनडुब्बी पहला, उसका नाम क्या है? INS साल्की। ये पहला है पनडुब्बी, INS साल्की। पहला पनडुब्बी का नाम क्या है? INS साल्की। पहला पनडुब्बी का नाम क्या है? INS साल्की। अब है पहला स्वदेशी ही, लेकिन परमाणु पनडुब्बी, यानी कि उसमें परमाणु लैस, हथियार लैस रहेगा, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। तो INS साल्की हो गया पहला पनडुब्बी, जिसमें खाली सेना का लोग रहेगा। अब कि न अब करना है आक्रमण, तो अब कौन सा नया उसके लिए पनडुब्बी बनाया गया? परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। परमाणु बम से ये लैस होगा, कौन सा? INS अरिहंत। INS साल्की ये पनडुब्बी था। विमान वाहक पोत, मूवी कभी कभी फिल्मों कुछ भी प्रचार में देखिएगा कि विमान वाहक पोत लगल है, इसमें उड़ रहा है, रनवे से उड़ रहा है। तो एक जो था INS विराट, ये भी INS विराट क्या है? विमान वाहक पोत। आप अपने ट्रिक जो भी लगा सकते हैं लगाइएगा, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वी विराट, वी देख रहे हैं, वी से विराट और वी से विक्रमादित्य। ये INS विराट भी क्या है? विमान वाहक पोत है। INS विराट क्या है? विमान वाहक पोत। एक INS विक्रमादित्य है, वो भी क्या है? विमान वाहक पोत ही है। लेकिन ये हम लोग खरीदे हैं, किससे? यूक्रेन से खरीदे हैं। INS विक्रमादित्य किससे खरीदे? यूक्रेन से खरीदे। ये भी एक विमान वाहक पोत है, वी। अब है भारत जो है वो खरीदा था एगो ब्रिटेन से, पहला जब कहेगा पहला विमान वाहक पोत का नाम बताइए तो क्या कहेंगे? ये ब्रिटेन से खरीदा था, 57 में खरीदा, 57-58 में खरीदा था, 61 में इसको उतार दिया लड़ाई झगड़ा के लिए। INS विक्रांत, क्या नाम है? INS विक्रांत। ये भारत का पहला विमान वाहक पोत कहिएगा। कहेगा कि ना, अब बताइए कि पहला निर्मित पनडुब्बी, तो कहेंगे INS साल्की। कहेंगे पहला पनडुब्बी जो कि परमाणु बम से लैस होना चाहिए, INS अरिहंत। इसके बाद कहेगा कि बताइए INS विराट कौन सी है? विमान वाहक पोत है। कहेगा INS विक्रमादित्य क्या है? विमान वाहक पोत है। कहेगा कि INS विक्रांत क्या है? विमान वाहक पोत है। एगो चीज़ आप देखिए, सब में भी लगा हुआ है, सब में भी लगा हुआ है। कहेगा विक्रांत, कहेंगे विमान वाहक पोत, कहेगा विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, कहेगा विराट तो क्या कहेंगे? विमान वाहक पोत। अब है मिसाइल विकास केंद्र जो है हमारे भारत में, पहला जो मिसाइल विकास केंद्र है, प्रथम डिफेंस इंक्यूबेटर्स, ये है हमारे हैदराबाद में। देख रहे हैं हैदराबाद में बहुत सारा चीज़ है, इसलिए ना ये कह रहा था आज़ादी के बाद हम अलगे रहेंगे, हम अलगे रहेंगे इधर हैदराबाद। तब इसके लिए चला गया ऑपरेशन पोलो। तो पहला डिफेंस इंक्यूबेटर्स कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। मिसाइल विकास केंद्र, इसे क्या बोलते हैं? मिसाइल विकास केंद्र। अब है पायलट
भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, क्या नाम है? शुभांगी स्वरूप, उत्तर प्रदेश के। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट, क्या नाम है? शुभांगी स्वरूप। सबसे पुराना हेलीकॉप्टर, अभी तुरंत आप लोग देखबे किए होंगे, सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव कह दीजिए। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी। भारतीय अंतरिक्ष संघ, यहाँ पर इस सब घटना से, अंतरिक्ष की घटना से बहुत प्रभावित हुआ मोदी, कहा रुको अब जो है वो भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाते हैं। इसके स्थापना डेट सहित आपको पूछ सकता है, 11 अक्टूबर 2021। कब? 11 अक्टूबर 2021। कौन सा? भारतीय अंतरिक्ष संघ। क्या नाम था? भारतीय अंतरिक्ष संघ। और इसका अध्यक्ष कौन था? जयंत पाटिल। कौन? जयंत पाटिल।